नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग योग पाठशाला में स्वागत है। हम लोग सबसे पहले शरीर को हल्का सा एक्सरसाइज के लायक बनाएंगे, योग करने के लायक बनाएंगे। तो हल्का सा पैर को हिला देंगे हम लोग और फिर सुखासन में हम लोग बैठेंगे। सुखासन में पैर को एक नीचे और तलवा, फिर एक तलवा नीचे एक तलवा ऊपर करके, और फिर इस तरह से हम लोग हाथ को रखेंगे और आराम से बैठे, या कोई दूसरा पोज में भी बैठना हो तो आप लोग बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो बीमार आदमी है, जो अशक्त आदमी है, जो जिन परहेजी आदमी है, इतना एक्सरसाइज वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैर को हिला लिया, फिर हाथ को भी थोड़ा सा हम लोग हिला लेंगे और इस तरह से हम लोग हल्का सा ब्लड सर्कुलेशन करेंगे, क्योंकि होता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो लगता है कि क्या करें नहीं करें, कुछ किया भी जाए या नहीं। तो इस तरह से हम लोग हाथ को करेंगे। ये पॉइंट्स को हम लोग को जब भी मौका मिले, टाइम मिलेगा, इसको भी हम लोग को दबाना है ताकि पॉइंट हम लोग का एक्टिवेट हो जाए। पूरे शरीर का पॉइंट हाथ में और पैर में रहता है। तो आजकल हम लोग पैर में भी मिट्टी में चलते नहीं है, खाली पैर, जिसके कारण पॉइंट एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग हाथ को ही दबा करके एक्टिवेट करेंगे और ताली भी हम लोग पीटने की कोशिश करेंगे जितना बार हो सके। और उसके बाद हम लोग करेंगे, गहरी सांस लेंगे। ऑक्सीजन बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है और हम लोग का भी श्वसन प्रक्रिया जो है उसमें हम लोग पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 5 बार गहरी सांस लेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। गहरी सांस में आप कोशिश करेंगे जो सीना को पूरा फुलाएंगे और इसमें कोशिश करेंगे जो हर एक पार्ट में आपका ऑक्सीजन जाए। आप जब पहली बार करेंगे तो दूसरे बार आपको लगेगा कि कुछ ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा हुआ, और तीसरी बार करेंगे तो लगेगा कि फिर कुछ ऑक्सीजन हम लोग ज़्यादा लिए हैं। इस तरह से हम लोग 5 बार अभ्यास करेंगे। और जितना देर हम लोग रोक सकते हैं तो ऑक्सीजन को हम लोग अंदर ही रोकने का भी कोशिश करेंगे गहरी सांस के प्रक्रिया में। तो ये तो गहरी सांस का अभ्यास है, जिसे आप दिन में कम से कम 2 बार 3 बार भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप बीच में बैठे बैठे कुर्सी पर भी कर सकते हैं। गहरी सांस 5 बार अभ्यास कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 बार दवाई की तरह आप इसको कीजिए। आप देखिएगा कुछ दिन में जो आपका शरीर में परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा।
का भी करेंगे। और अनुलोम में सबसे पहले हम लोग बाएं नाक से लेते हैं सांस। इसमें भी जब हम लोग लेते हैं तो सीना का हर एक पार्ट में हम लोग कोशिश करते हैं जो ऑक्सीजन भर लें। जैसे हम लोग अभी लिया, लेने के बाद आपको जितना देर संभव है आप अंदर रोकिए और फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे जितना संभव है आप धीरे 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 करके छोड़िए। और इसी तरह फिर दाहिने नाक से लेंगे, आप योग जब भी करें 5 मिनट ही आप योग के पास बैठें, एक ही अभ्यास करें तो आप शांतिपूर्ण ढंग से करें। तो ये भी हम लोग श्वसन का अभ्यास किए हैं और खास करके वैसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, स्वस्थ तो कर ही सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, तो अनुलोम विलोम का अभ्यास कोई भी आदमी कर सकता है। जो केवल वॉकिंग करते हैं, अनुलोम विलोम और गहरी सांस का अभ्यास उनको भी करना चाहिए। और अब इसके बाद हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
तो ये ओम का अभ्यास रहा। ये भी शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड और विषाणु विषैले तत्वों को निकालने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है, इसे करना चाहिए। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ओ और मौ आधा पार्ट में रहे, आधा ओ कीजिए और उतना सांस आप बचा के रखिए, जो फिर मौ मुंह बंद करके, मौ में मुंह बंद कर लिया जाता है, करके आप अभ्यास कीजिए, इसको पूर्ण कीजिए। और अब हम लोग भ्रामरी अभ्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो भ्रामरी में हम लोग जी को उल्टा करके तालू में लगाते हैं और कान को बंद रखते हैं और आँख को बंद रखते हैं। अब आप देखिए। तो ये आपका ये अभ्यास रहा, इसको आप कीजिए। ये अभ्यास ये मैं घर में बैठ के कर रहा हूँ, बेड पे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी पार्क में खुले स्थान पे करते हैं तो निश्चित रूप से उसका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हाई ऑक्सीजन वाले जगह पे अगर करते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ होता है। तो इसके साथ ही आज हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।